अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 42 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव, आपके क्रोध ने सदैव सदैव तीनों लोगों का कल्याण किया और उस समय भी हमें यही प्रतीत हो रहा था कि अभी प्रलय आ जाएगी। किंतु किंतु आप दक्ष पर क्रोधित ही नहीं होते। क्यों महादेव, क्यों? महाकाल, रुद्र कहलाने वाले शिव न जाने क्यों दक्ष को सदैव क्षमा करते आ रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? शुक्राचार्य, आपकी सुरक्षा और आपकी जिज्ञासा दोनों ही व्यर्थ है। दक्ष मेरे शत्रु नहीं है। महादेव ने स्वयं ही कह दिया कि प्रजापति उनके शत्रु नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब देवी सती और महादेव के मिलन में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ऋषि दधीचि, ये सारा क्रम उन्हीं से आरंभ हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मेरा उनके आश्रम में जाना तय था। पिछली बार मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ही दिया था। इन प्रश्नों का उत्तर भी मुझे उन्हीं से मांगना चाहिए। देवी सती को उनके अत्रेपन का आभास हो चुका है। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है।
आ रही है, वो आ रही है। प्रणाम। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं जानता हूं, पर उससे पहले जो आपका है उसे स्वीकार तो कर ले। मैंने कहा था ना, आप कितना भी मुंह मोड़ लो, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। तब तक, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। वो क्षण आ गया है देवी, आइए। सती जी बहुत ही ज्यादा बेचैन है अपने सवालों को लेकर और उन्हें अपने सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे और वो इसी सोच में गुमसुम है कि उनको कैसे अपने सवालों के जवाब मिले। तो इसी लम्हे में देखते क्या है कि जो शिव जी के भगत हैं, ऋषि ददीदी जी के जो भी शागिर्द हैं, तो वो सारे गली में से गुजर रहे हैं नाचते हुए, रक्स करते हुए। जब उन म्यूजिक का नाम सुना, आवाज सुनी है, तो साथ ही ये ख्याल आया कि ऋषि ददीजी जी जो हैं वो ही इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। पिछली दफा भी उन्होंने ही जवाब दिए थे मेरे। और वो ऋषि दतीजी जी के पास जब जाने लगी हैं, तो वो पहले से शिव जी की पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते शिव जी से वो ये बात कर रहे थे कि जो सती जी हैं उन्हें अपने प्यार का एहसास हो चुका है। उन्हें पता चल गया है कि उनके अंदर जो है वो शिव जी के लिए प्यार है। लेकिन ये सारी चीजें तो हैं, अभी जो सती जी हैं वो आ रही हैं। तो सती जी जब वहां पे पहुंची हैं ऋषि जी के पास, तो फिर उन्होंने अभी सवाल करने थे। सवाल करने से पहले ही ऋषि जो हैं उन्होंने कहा है कि आपके सवाल का जवाब जो है वो तो बाद में देता हूँ, सबसे पहले जो चीज आपकी अमानत है आप वो तो ले लीजिए। वो रुद्राक्ष जिसको सती जी ने पानी में बहा दिया था, कितनी ही दफा उस रुद्राक्ष से दूर होने की कोशिश की है, लेकिन ऋषि जो है उन्होंने ये कहा था कि सती जी से कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप कितना ही मुंह मोड़ लें, आपने आ जाके इधर ही आना है और ये रुद्राक्ष जो है ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।
जी, बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही थी और वो कहीं न कहीं सोच रही हैं कि इस ताल्लुक को अगर ख़त्म करना है क्योंकि वो बेचैनी थी और जिस वक़्त उन्हें वो सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी और वो उन्हें बुला रहे थे, उन्हें कदम उनके आगे गए और फिर पीछे हो गए। उन्होंने सोचा कि शिव जी की तरफ से कोई मतलब जवाब नहीं आया, तो मैं एक किस्म की साये के पीछे भाग रही हूँ, मैंने दूर जाना है। तो वो दूर जाने की तपस्या कर रही क्योंकि वो बेचैनी, वो हलचल, वो चीज़ जो है वो बढ़ रही है उनमें और वो उन्हें आराम नहीं लेने दे रही है और वो चाह रही हैं कि इससे और फिर उन्होंने सोचा थोड़ी देर उन्हें लगा कि वो रुद्राक्ष जो मैंने वहाँ पे छोड़ा था, ये उसकी वजह से शुरू हुआ और क्या नाम है ऋषि थे, इनका नाम मेरे ज़हन में निकल ददीची। गया, दधीची। वो जो हैं वो उन्होंने कहा था वो उनके पास ही सवाल के जवाब होते हैं और वो ही देंगे क्योंकि ये खुद तो कन्फ्यूज़ हुई पड़ी हैं और ये असल में लेने उसे ही आई हैं कि वो ले लेंगी तो वो एक सिलसिला जो है वो शायद ख़त्म हो जाए, रुक जाए। जो उनका मन विचलित हुआ पड़ा है मतलब इस वजह से कि शिव जी से मोहब्बत है लेकिन शिव जी को नहीं है, तो उनको जवाब नहीं मिल रहा कहीं से इस चीज़ का। तो अभी वो कह लें कि बिल्कुल दरमियान में लटकी हुई हैं, ना इधर की हैं, ना उधर की हैं। क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और वो चाह रही हैं कि मुझे कोई रास्ता नज़र आए। लेकिन उधर ऋषि जी को पता था कि मतलब वो आ रही हैं और उन्हें आना पड़ेगा और ये सब कुछ संभव होना था और ये हो रहा है। और सीन वाक़ई मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है इस सीन को, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रुद्राक्ष रखा था उसी तरह उन्होंने उठाया उसको और आगे सिचुएशन क्या होती है, वो क्या सोचती हैं और या ऋषि उनको क्या मशवरा देते हैं, ये देखने लायक होगा। जी, बिल्कुल जी। और वो बेचैनी में है क्योंकि उनको अपने जो प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं मिले और अभी वो चाहती हैं कि उनके जो है वो उत्तर मिलें, लेकिन वो उनको आवाज़ आ रही थी, उनको लगा कि शिव जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कान बंद किए, उनको लगा कि वहम है मेरा। लेकिन वो वाक़ई आ रहे थे क्योंकि वो जो है वो बाहर गली में जो है वो गुज़र रहे थे। ऋषि दधीची जी के आश्रम से जो लोग थे वो गुज़र रहे थे, तो फिर वो उनको ख़्याल आया कि वो सबसे पहले तो वहीं पे गई थी और वहीं से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि तय हो चुका है सारा कुछ, तो अभी उधर से ही जाके जवाब मिलेंगे, लेकिन वो उधर गई हैं और ऋषि दधीची जी ने पहले यही कहा कि जो रुद्राक्ष आपने यहाँ पे रखा था पहले उसको स्वीकार कर लें, उसके बाद जो है बाकी बातें होंगी। और अभी उन्होंने वो वापस से उठाया है और अपने पास रखेंगी अब वो। और वो अभी देखना तो यही है कि आगे उनको जवाब मिलते हैं क्योंकि उनको जवाब चाहिए। क्योंकि वो माता-पिता से भी इस बारे में बात नहीं कर पा रही अभी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शिव जी आखिर क्या चाहते हैं, शिव जी उनको अपनाना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। तभी वो बात करें आगे कि उनको भी जो है वो प्रेम है या नहीं है। तो उनको यही सवालों के जवाब चाहिए और अभी यही देखना है कि अगले पार्ट में वो जवाब इनको मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते। हुँ। बिल्कुल जी और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।